में लगेगा तो पूरा लगेगा, और भक्ति में लगेगा तो पूरा का पूरा मन हमारा अगर सत्कर्म पे आ जाए तो बहुत बड़ा मित्र है, पहुंचा देता है, मिला देता है यार से, बात करवा देता है मेरी सरकार से, और अगर खराबी पे आ जाए तो बदनाम करवा देता, धब्बा लगवा देता। इसलिए मन को ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनाओ, इसलिए मन को ज्यादा से ज्यादा हरि भक्ति की तरफ संत पुरुषों के आश्रय में ले जाओ, ताकि तुम्हारा मन अच्छाई को पकड़े, तुमको जीवन को सफल बना के पहुंचा दे। लेकिन विल मंगल का मन तो गलत जगह लगा। जब कोई नाव वाला तैयार नहीं हुआ तो चिंतामणि तो चाहिए, कूद गया भरी यमुना में, फिर जैसे तैसे हाथ पैर मार के, इरादा तो था अपनी प्रेमिका को देखने का, तो पार कर गया और जाके कपड़े भीगम भीगा, जाके चिंतामणि का दरवाजा खटखटाया, खोलो। रात 12 बजे तूफान का मौसम के अंदर से आवाज आई। चिंतामणि ने पूछा कौन? नींद में उठी थी। कहा मैं तुम्हारा यार विल मंगल। और चिंतामणि को लगा झटका कि कैसे आए इतने भयंकर तूफान में, यमुना पार उसका मकान, यमुना के दूसरे किनारे उसका मकान, कैसे आए तुम इतनी यमुना पार करके इतनी भयंकर रात को? का तुमसे मिलने की तमन्ना थी, तो कूद गया अपने आप और लहरों से तैरता तैरता पार गया। हो गया चिंतामणि का तो सत्संग। तुमसे मिलने की तमन्ना थी, इसलिए जान को जोखिम में डाल के कूद गया और कोई मौत की परवाह नहीं, तैरता तैरता आ गया, क्योंकि तुमसे मिलने की तमन्ना थी। और चिंतामणि का सत्संग हो गया कि इतने दृढ़ इरादे का आदमी जो हार्ड मास के इस षडान के लोथने जिसको लोग वेश्या कहते हैं, उससे मिलने के लिए जान को जोखिम में डाल सकता, इतना बड़ा लक्ष्य लेके आ सकता है। अगर इसको परमात्मा की तरफ लगा दिया जाए तो कितनी बड़ी ऊंचाई पे चला जाएगा। और चिंतामणि को लगा आज तो एक सत्कर्म करते, सारी जिंदगी दुष्कर्म करते करते हालात की मारी कोठे पे बाजार में बैठी, आज मौका मिल गया एक अच्छा कर्म करते। अपने मन में विचार किया और कहा कि विल मंगल, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्या भक्ति हो, मैं इतनी जोखिम लेके आया, खोलो दरवाजा। और चिंतामणि ने आज तो कहा कि मेरे भाई विल मंगल चले जाओ यहां से। भाई कहा तो विल मंगल चौंका। आज तो प्रेमी और प्रेमिका भी अय्यासी करने के लिए, बदमाशी करने के बहन भाई जैसा पवित्र नाता करके गंदगी फैलाते हैं, लेकिन उन दिनों में बहन भाई का बहुत बड़ा पवित्र नाता होता, बहुत बड़ा। सिकंदर आया भारत में, विश्व को जीतना चाहता था, और जीते जीते आया यहाँ पोरस से भिड़ गया। पोरस से युद्ध होना था। सिकंदर की पत्नी जान गई कि पोरस के हाथों मेरा पति मारा जाएगा, कल मेरा सुहाग उजड़ेगा। अगले दिन युद्ध हुआ और पोरस ने सिकंदर को जब तलवार का वार किया, बच गया, गिर गया। सिकंदर 1 मिनट के लिए बेहोश हो गया। पोरस उसके पास खड़ा था और तलवार को उल्टी जमीन पे गाड़ लिया। सिकंदर की आंख खुली तो देखा कि ये मुझे मार सकता था। मैं 1 मिनट के लिए बेहोश हुआ और ये तलवार क्यों जमीन पर रखे खड़ा। पोरस मुझे मार सकता था लेकिन नहीं मारा। बहरहाल उस वक्त तो जोश था, उठा, फिर लड़ाई शुरू हुई और पोरस को बंदी बना लिया। सिकंदर गिरफ्तार करके ले गया और पोरस से पूछा कि पोरस एक बात बता दो, जब मैं बेहोश होके गिरा तब तुम मुझे मेरी गर्दन काट सकते थे, मैंने देखा तुम मेरे पास आराम से तलवार जमीन पे टिकाए खड़े, तुमने मुझको मारा क्यों नहीं? खुद गिरफ्तार हो गए, खुद मेरी कैद में आ गए, मुझे मार के भी तो अपने विजय पा सकते थे। पोरस ने कहा कि राजा जाने दो इस बात को, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सिकंदर के लिए प्रशंस्य सूचक बन गया, क्यों नहीं मुझे मारा, मेरा तो दुश्मन है, युद्ध में तो जान ली जाती, क्यों मुझे बख्शा, कोई न कोई तो कारण होगा। और सिकंदर ने जिद की कि राजा पोरस मैं तुमसे निवेदन करता हूं, कारण बताओ। तो पोरस ने कहा था सुन, कारण सुनना चाहता तो तेरी बीबी कल मेरे पास रात को आई थी और आके कहा कि भैया मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूं। मैंने हाथ कर दिया, एक अच्छे सूत का धागा उसने मेरी कलाई पे बांधा
आज तो राखी पे आती तो बहनों को 200, 500, 1000 रुपए देके चलता कर देते। राखी की ये मर्यादा नहीं, राखी की मर्यादा तेरी बहन तेरे आश्रय पे आई है, इसकी हर प्रकार से रक्षा करना, तू मेरा रक्षक बन के जीना। कहा कि सिकंदर तेरी बीवी ने मुझे धागा बांधा और धागा बांध के कहा कि भाई कल तुम्हारा युद्ध होगा मेरे सोहर से, मेरे सुहाग की सलामती रखना। तुम्हारी बहन तुमसे अपने सुहाग की फरियाद मांगने आई है। और पौरुष ने कहा सिकंदर मैंने भारत का नमक खाया, भारत के संस्कार जानता हूं, मुझे अपने आप को कैद कराना मंजूर था, लेकिन तेरी हत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि बीच में कल ही मेरी बनी धर्म की बहन आ गई, मेरा बहन भाई का रिश्ता बीच में आ गया। ये रिश्तों की मर्यादाएं होती थी, आज सब कुछ बेड़ा गर्क होता जा रहा। तो चिंतामणि ने कहा कि भाई बिलमंगल, गांव के दूसरे किनारे पे 1 कोस आगे कृष्ण भगवान का मंदिर है, तुम वहां चले जाओ, ये तुम्हारे लिए जगह ठीक नहीं। चौंका बिलमंगल, तुमने मुझे बहन कह दिया। कहा ठीक है बहन, अगर तुमने मुझे भाई कह दिया तो तुम मेरी बहन हो गई। एक बार दरवाजा खोल दो बहन, एक बार भाई को बहन की शक्ल देखने दो, जो तुम कहोगी वो करूंगा। तो दरवाजा खुला, अंदर गया। गले तो आज भी मिले हैं, लेकिन आज भाई और बहन गले मिल रहे थे, रो रहे थे फूट फूट के। कल गले अरियास मिलते थे, बदमाश मिलते थे, और अब आदमी वही है, मिलने वाले वही है, लेकिन आज पवित्रता की प्रेम के आगोश में है। और उसने कहा भैया मंदिर चले जाओ, बहुत बड़ा अपराध हो गया, तू इतनी भक्ति में जुट जाए, मेरे भी पाप हो जाए, तू भैया ऐसे। कहा ठीक है बहन जाता हूँ। और बिलमंगल चला गया। भगवान का मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर था गांव के दूसरे किनारे। बुजुर्ग पुजारी था, जाके भगवान के आगे लेट के इतना रोया, रोता गया, आधा घंटा हो गया। पुजारी ने कहा बेटा कौन हो, क्या दुख है तुमको? कि बाबा दुख कुछ भी नहीं है, मैंने उल्टा भगवान को दुखी किया, इंसानियत को दुखी किया, मुझे क्या दुख है? मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो गंदा कमीना कमबख्त हूँ, मैं तो माफी मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरे हो सके तो प्रभु माफ करते ना। और पुजारी को कहा कि आप इजाजत दो तो मैं यही रहना चाहता हूँ, मेरा कोई घर, अब छूट गई बीवी बच्चे, कोई घर बार नहीं, यही रहना चाहता हूँ। पुजारी ने समिति वालों से पूछा, उन्होंने कहा इसकी लोहर रख लो, रहने लग गया। कुछ दिन के बाद पुजारी बूढ़ा था, सदगति को पा गया, तो लोगों ने उसी को पुजारी बना दिया। अब अपना काम, अब तो पूरी सेवा भगवान की। 5-6 महीने जब पुजारी बने हो गए तो नई नई दुल्हने शादी होती थी तो मंदिर में माथा टेकने आती थी, पूजा करवाती। एक दिन एक नई नवेली लड़की आई, दुल्हन के लिबास में, चूड़ा हाथों पे, दुल्हन के लिबास में आई थाली लेके। बिलमंगल जो पुजारी बना था पूजा करवाने लगा। अचानक पुराने संस्कार फिर से झटका लगा, जाग गए, कितनी सुंदर नारी। पुराने गंदे संस्कार दोबारा से उभर गए और लगा काश ये मेरी बीबी होती। और ये अब यहाँ चढ़ाओ, अब यहाँ चढ़ाओ, एक बार इधर चढ़ाओ, अब यहाँ जानबूझ के, ताकि उसके सतन हिले, ताकि उसका शरीर हिले और तुमको कुछ संतुष्ट हुआ, गंदे भाव से करवाने लगा। वो नारी समझ गई, ये पुजारी नहीं, ये तो कोई अय्यास बदमाश है। थाली छोड़ के भागी, उसको लगा तेरी अस्मत को खतरा, और पीछे पीछे बिलमंगल भागा। वो भाग रहा जंगल के अंदर से, और भागते भागते वो जवान लड़की ने अपने घर का दरवाजा खोला, धड़ाम से अंदर प्रवेश करके कुंडी लगा ली। बिलमंगल टिका नहीं, फिर दरवाजा कूटने का, खोलो खोलो खोलो। अंदर वो नारी अपने पति के पास गई, नई नवेली दुल्हन का, पता नहीं पुजारी अब भी मेरे पीछे लगा, देखो। उसने कहा कि जो आदमी अपने घर के दरवाजे तक आ सकता है और इतना खौफ नहीं खाता कि यहाँ तेरी धुनाई हो जाएगी, जरूर कोई न कोई और कारण है, तुम दरवाजा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ ये आदमी कितनी हद तक जा सकता है। उसने कहा लेकिन मेरी इज्जत का तेरी इज्जत को कोई नहीं, जब पति तुम्हारे साथ है, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी सुरक्षा की। मैं अंदर के कमरे, पति पत्नी दो ही थे, मैं अंदर के कमरे में छुपता हूँ, तुम जाके दरवाजा खोलो, देखना चाहते हैं। कोई आदमी कभी इतनी हिम्मत नहीं करता कि दूसरे के घर पे उसकी बीवी के पीछे पीछे जबरदस्तियां। पति के कहने से उस नारी ने दरवाजा खोला, बिलमंगल घुसा, कहा तुम यहीं खड़ी रहो, मुझे देखने दो।
और देख रहा ऊपर से नीचे तक, जिस्म को देख रहा और आंखों को कह रहा कि देख लो शायद जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और 2-3 बार देख के ऊपर से नीचे कहा कि तुम्हारे घर में सूए होंगे। उन दिनों हर घर में सूए होकर थे, बोरी सूतली से सियाई काटते। वो घबराई थी, उसको समझ में नहीं आया सूए किस लिए मांग रहा। अंदर गई, फुस करके पति को कहा सूए मांग रहा, दे दो, देखना चाहते हैं क्या। उस लड़की उसने अपने घर से 2 सूए उठाए और जाके पकड़ा दिए। विल मंगल ने दोनों सूए पे केक अपने हाथ में खींच में लिया और फिर से उसको देखा कि हुस्न को देख ले, जिस्म को देख ले, ये आंखों तृष्णाएं मिटा लो। और एक बार देख के उस देवी को दोनों आंखों में घसोड़ लिए सूए और खून के पिचकारियां। कमीने, सारी जिंदगी अपराध किया, भगवान के चरणों में जाकर भी फिर गंदगी पे आना चाहता था। अब संसार देखने लायक तुमको छोड़ूंगा नहीं मेरे मन। इतना बड़ा प्रायश्चित सजा, खून की पिचकारी आई। कहा कि बहन बस एक मुझे लाठी दे दो। पति भी आ गया, क्या किया, कहा कुछ नहीं किया, यही सजा मिलनी चाहिए थी मेरे अपराध की, एक लाठी दे दो बस, तुम अपने घर मुझे जाने दो। उन्होंने लाठी दे दी, लेके विल मंगल चल पड़ा, खून बह रहा और चलता जा रहा। मेरे कृष्ण, मैं तुम्हें कैसे शक्ल दिखाता, ये आंखें तुम्हें देखने के लायक नहीं रही थी, फिर से गिरावट पे आई, इसलिए आंखें फोड़ दी। और चलते चलते अचानक रास्ता भटका और कुआं था बिना पानी का खुदा, उसमें धड़ाम गिरा तो आवाज आए, कन्हैया बचाओ। अब जिसका आश्रय लिया उसी को तो पुकारेगा। और थोड़ी देर के बाद एक लाठी गई, ऊपर से किसी ने लाठी फांसी बांस, कहा कि इसको पकड़ो विल मंगल। विल मंगल ने देखा, हाथ टटोल के एक लठता बांस था, पकड़ा और ऊपर से किसी ने खींचा, कुएं से बाहर निकाला, कहा मेरे पीछे पीछे चलते रहो। और वो बांस चलने लगा। पिछले किनारे पे विल मंगल पकड़े, आगे से कोई और पकड़े। विल मंगल को लगा जरूर मेरे कृष्ण भगवान आए हैं और मेरे आगे आगे चल रहे हैं, बांस का दूसरा किनारा पकड़े। अब मन में जरा चालाकी आई कि फटाफट आगे बढ़ के इनको पकड़ लूं, मैं आज तो अपने भगवान का भी स्पर्श कर लूं। पीछे से बांस से जल्दी जल्दी आगे बढ़ा तो कृष्ण ने बांस छोड़ दिया और आवाज आई कि विल मंगल, जो मुझे चालाकी से पकड़ना चाहते उनकी पकड़ में मैं नहीं आता। सरदा वालों से मैं दूर नहीं और चालाकी वालों के करीब में आता नहीं। रुक गया विल मंगल, फिर से बांस पकड़ा, चलने लगा। विल मंगल ने पूछा कि मुझे बचाने वाले आपका नाम क्या है? कहा मेरा कोई नाम नहीं, और या तो दुनिया में जितने भी नाम है कोई भी नाम ले दो वो मेरा ही नाम है। जो भी नाम आपने था, आपने जो नाम रखे सब नाम उसी के, जो नाम ले दो मेरा ही। कहा मुझे बचाने वाले एक बात और बताओ, आप खाते क्या? का सरदा से दे दे तो पेड़ का पत्ता और सबरी का बेर भी मुझे पसंद है, और ऐ सरदा से दे तो मैं 56 भोग भी स्वीकार नहीं। समझ गया विल मंगल, मेरा कन्हैया के प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे बाके बिहारी, बस इतनी सी प्रार्थना है, ये लाठी पकड़े पकड़े संदेह के साथ यूं ही चलते रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। और आगे से आवाज आई कि विल मंगल, तुम्हारे जैसे बहुत अनेकों आदमी और भी कुओं में पड़े, उनको भी निकालना है। मेरा काम धर्म पे चलाना है, धर्म से बचाना, और बहुतों को तुम्हारे जैसों को कुएं से निकालना। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, पर जाओ, तुमने इतना बड़ा प्रायश्चित किया, आज मैं तुमको एक वरदान दे के जाता हूं। आज के बाद लोग तुम्हें सूरदास के नाम से याद करेंगे। सूरदास जन्म से अंधा नहीं था, कलंकित था और तब सूरदास बना, लेकिन प्रायश्चित भी तो देखिए कि आंखें फोड़ डाली। संतों ने सूरदास की जीवनी जो लिखी उसमें ये चैप्टर नहीं लाए, क्योंकि किसी संत के बारे में अच्छा क्यों जन्म से अंधा लिख दिया। वस्तुतः एक अय्यास बदमाश, लेकिन जब उसमें लो लग गई तो फिर वही मन बुरे से बुरे कर्म करने वाले को भी परमात्मा स्वीकार करने को तैयार बैठा। तो एक बार मेरा होके आ जाए, मैं तुझे उतने प्रेम से अपने करीब लाऊंगा, कोई पिछले हिसाब नहीं रखता। तो वरदान दे दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं। परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं, कई बार बिना मांगे दे देते हैं।
तो सृष्टि का संचालन हुआ। सृष्टि जब बनी, मनु और शत्रुपा, शत्रुपा धर्मपत्नी, मनु पत्नी पति, उन्होंने 6000 साल तक खड़ा तप किया। दोनों पति पत्नी खड़े थे। कुछ ग्रंथों में तो आया कि एक एक पैर पे खड़े थे, लेकिन हम कहते चलो हो सकते हैं कहीं गलती बात ना हो जाए, एक पे नहीं 2 पे खड़े थे, लेकिन 6000 साल तक वो पति पत्नी दोनों खड़े रहे और खड़े खड़े भगवान विष्णु का जप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और खड़े भी कहां थे? पानी में। पानी ही पानी था चारों तरफ। और अचानक जब बीच में रुक जाते, जब करते थे, जब 6000 साल हो गए, तो शत्रुपा ने कहा अपने पति मनु से कि हे पति देव, आप तो हमारे को संतान भी होनी चाहिए, क्योंकि संतान के बिना भी बगिया कैसे खिले। मनु ने कहा जो अपने विष्णु की इच्छा, लेकिन संतान हो गई तो उसको सुलाएंगे कहां? ये तो पानी पानी चारों तरफ, पलना कहां डालेंगे? पानी में कैसे हमारी संतान रहेगी? ऐसा विचार किया और विचार करते ही देखा कि सारा का सारा पानी देखते 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 सूख गया और उसके ऊपर जमीन बन गई। आपको हम कुछ चमत्कार बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये सत्य की प्रतीक है व्यासपीठ, और आपको शंका हो जाए कि झूठ बोला जा रहा। ऐसे चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, वरना तो ये परमात्मा जो जो चमत्कार करता है ना, आप सुनो तो दंग रह जाओ। इसके यहाँ कोई बस श्रद्धा चाहिए केवल। सूख गया पानी और एकदम से जमीन आ गई और उनको लगा आप तो प्रभु कृपा करेंगे। देखो हमने विचार किया बच्चे का पालना कहां डालेंगे, तो पानी सूख गया। और फरियाद किया, हे विष्णु आज हम कुछ मांगना चाहते हैं। 6000 साल की तपस्या, भला विष्णु कैसे प्रकट ना हो, प्रकट हो गए। बोलो क्या मांगते हो? कि हम एक बेटा चाहते तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो। और विष्णु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी जैसा है उस जैसा केवल वही है। दूसरा उससे, अगर कोई बुरा है, दूसरा उससे ज्यादा गंदा बुरा हो सकता है, उससे कम बुरा हो सकता है। कोई बुद्धिमान है तो दूसरा उससे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं हो सकता। हर आदमी जो है वो अकेला ही है। उसके जैसे गुण संस्कार अच्छे या बुरे दूसरे में नहीं मिलेंगे। जरूर कहीं के जैसे शकल में फर्क है, वैसे ही स्वभाव में, संस्कार में फर्क होता है। तो विष्णु ने कहा मैं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने मांग लिया इतनी तपस्या की, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। लेकिन कुछ समय इंतजार करना। त्रेता में राजा दशरथ होंगे और दशरथ के यहाँ पे मैं राम बन के जन्म लूंगा, मेरा वरदान है। सतयुग में वरदान दे दिया कि मैं त्रेता में आऊंगा। आज अगर ये जगत जननी या ये राम बोल के कह दें कि जाओ 2 साल के बाद तुम्हारा एक काम बन जाएगा, कोई टिकेगी नहीं मेरी बहन 2 साल। और दूसरे का दरवाजा टटोल लेंगे, 2 महीने वाले की तलाश शुरू कर देंगे जो 2 महीने बना दे। 2 साल इतने भारी पड़ जाते हैं कि मानो के वहां तो युग के युग बदलेगा, त्रेता आएगा, सतयुग खत्म होगा, तब मैं आऊंगा। उन्होंने धन्यवाद किया, प्रभु तेरी जय हो, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक।